जय भीम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए, साल 1900 के आसपास का समय है। एक छोटा सा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, लेकिन उसे क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं मिलती। पानी पीने के लिए उसका अलग गिलास रखा जाता और जैसे ही वह किसी के पास जाता है तो बाकी बच्चे चिल्लाने लगते हैं, अछूत अछूत। सोचिए उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। यही बच्चा बड़ा होकर बना भीमराव रामजी अंबेडकर, भारत के संविधान का मुख्य निर्माता, देश का पहला कानून और न्याय मंत्री और करोड़ों लोगों की उम्मीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर, सिर्फ और सिर्फ हकीकत। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में बाबा साहब का जन्म हुआ। पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में थे। माता का नाम भीमाबाई था, पर परिवार महार जाति से था, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। स्कूल में उनका नाम लिखवाया गया भीवा रामजी अंबेडकर। टीचर उन्हें आखिरी बेंच पर बिठाते थे। पानी का गिलास छूने की भी इजाज़त नहीं थी। एक ब्राह्मण टीचर ने प्यार से उनका नाम छोटा करके अंबेडकर रख दिया। 1906 में सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी 9 साल के रामाबाई से हुई। रामाबाई बाद में उनके सबसे बड़े सहारे बनी। बाबा साहब पढ़ाई में बहुत तेज थे। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किए। बड़ौदा राज्य के स्कॉलरशिप पर अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और बैरिस्टर की डिग्री ली। कुल 4 डॉक्टरेट डिग्रियां। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की। भारत में लौटे तो फिर वही जातिगत अपमान शुरू हो गया। बड़ौदा में नौकरी मिली तो सहकर्मी उनके साथ पानी नहीं पीते थे। मुंबई में प्रोफेसर बने तो दूसरे प्रोफेसर पानी का गिलास साझा करने से मना कर देते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 50,000 से ज़्यादा किताबों की निजी पुस्तकालय बनाया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय। 1927 में बाबा साहब ने महार सत्याग्रह शुरू किया। अछूतों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने का हक दिलाया। उसी साल उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। 1930 में कलराम मंदिर का सत्याग्रह किया। 15,000 स्वयंसेवक उनके साथ थे। 1930 में पुणे फैक्ट हुआ। महात्मा गांधी के अनशन के बाद भी उन्होंने दलितों के लिए 148 आरक्षित सीटें हासिल कर ली। बाबा साहब ने साफ कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब को भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान सभा के ड्रॉपिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। सिर्फ 2 साल 11 महीने में उन्होंने 60 देशों का संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। उन्होंने अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म किया, आरक्षण की व्यवस्था बनाई, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिए। बाबा साहब ने कहा था, संविधान अच्छा है लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला लोग खराब हुआ तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। 1956 में हिंदू धर्म में व्यापात जाति व्यवस्था से तंग आकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ सामूहिक दीक्षा ली। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर में नींद में ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उनका आखिरी संदेश आज भी वही है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। दोस्तों, बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचारधारा थे, वे एक क्रांति थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में साबित कर दिया कि शिक्षा, संघर्ष और साहस से कोई भी दीवार तोड़ी जा सकती है।
अगर यह कहानी आपका दिल छू गई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय भीम लिखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।